नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन अभ्यास संख्या 91। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की गूंज हर वर्ष की तरह इस साल भी है। पिछले कई वर्षों से इसमें लड़कियां टॉप कर रही हैं। इस बार भी शक्ति दुबे अव्वल रहीं। पहले 25 रैंक में 11 लड़कियां हैं। कुल मिलाकर 29%। हर साल इसमें वृद्धि हो रही है। यह नारी शक्ति या कहें स्त्री शिक्षा के लिए बहुत सुखद खबर है। पिछले कुछ वर्षों की समीक्षा की जाए तो सिविल सेवा परीक्षा के विरोधाभास भी कम नहीं हैं। लगभग 70% उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता इंजीनियरिंग, मेडिकल या प्रबंधन जैसे तकनीकी क्षेत्र में हैं, लेकिन इनमें से 80% से ज़्यादा के यूपीएससी परीक्षा में वैकल्पिक पेपर सामाजिक विज्ञान जैसे समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, राजनीति शास्त्र आदि होते हैं। इस बार की टॉपर शक्ति दुबे ने यूपीएससी में विषय राजनीति शास्त्र चुना। तीसरी रैंक पाए अभ्यर्थी ने फिलॉसफी और चौथे 5वें रैंक पाए दोनों उम्मीदवारों ने समाजशास्त्र चुना। जबकि स्नातक स्तर पर इनकी पढ़ाई इंजीनियरिंग या मेडिकल जैसे तकनीकी क्षेत्र में हुई है। यहाँ प्रश्न अच्छे और बुरे विषय का नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और यूपीएससी में कोई तालमेल नहीं होने का है। दूसरा महत्वपूर्ण विरोधाभास अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं का है। अंग्रेजी मातृभाषा वाले इस देश में 2% भी नहीं होंगे, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा में 95% उम्मीदवार अंग्रेजी माध्यम से ही चुने जाते हैं। भारतीय भाषाओं के मुश्किल से 5% उम्मीदवार चुने जाते हैं। 2011 में प्रारंभिक परीक्षा में अंग्रेजी शामिल करने का दुष्परिणाम यह हुआ कि देश के नौजवान अंग्रेजी स्कूलों की तरफ ही झुकते चले गए और यह इस सरकार की भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की नीति के बावजूद भी वैसा ही जारी है। अंग्रेजी स्कूलों की तरफ कौन जा सकता है? वही जो अपेक्षाकृत संपन्न हैं। महानगर में रहकर महंगे स्कूल कॉलेजों में पढ़ना और कोचिंग करना देश के गरीबों की हैसियत से बाहर है। पिछले 10 वर्षों से ज़्यादा समय से यूपीएससी की पूरी परीक्षा प्रणाली में भी एक और बड़ी दरार सामने आ रही है। इस बार की टॉपर 3 बार प्रारंभिक परीक्षा में फेल होती रहीं और 5वीं बार देश में अव्वल रहीं। पिछले 10 वर्ष के रिकॉर्ड देखें तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में कोई तालमेल नज़र नहीं आता। सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए
दौलत सिंह कोठारी की अगुवाई में बनी कमेटी की रिपोर्ट 1979 में लागू हुई थी। वह परीक्षा प्रणाली 2011 तक ठीक रही। उस पूरे दौर में ऐसे विचित्र परिणाम कभी नहीं आए। स्टॉप।